बेस्ट इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करूंगी गट्टे वाली सब्जी की रेसिपी, जो कि एकदम टेस्टी होता है और एकदम स्पाइसी होता है। अगर आप इस तरह से, मेरी तरह से अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। जो इसका स्वाद है, जो इसका फ्लेवर है, कभी आपके मुँह से नहीं जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 काली इलायची, 2 हरी इलायची और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिया है काली मिर्च। इन सबको मैंने थोड़ा सा क्रश कर ली हूँ। इस तरह से क्रश कर लेना है, थोड़ा सा दरदरा इसको पीस लेना है। और यहाँ पर हम बेसन लिए हैं। बेसन अपनी इच्छा के अनुसार लेना है, जितना आपको बनाना है। अब उस बेसन में हम इन तीनों चीज़ों को डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हम जीरा, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच और इसमें 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल यहाँ पर हम सरसों का ले रहे हैं, आप चाहे रिफाइंड भी ले सकते हैं, जिसमें आप सब्जी बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम डो तैयार करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डो तैयार कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और इसको लड्डू जैसे आकार, छोटे छोटे लड्डू जैसे आकार देंगे। इसकी गोली टाइप की बनाएंगे। हाथ पे पहले हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, और इस तरह से हम गोली बना लेंगे। छोटा छोटा हमको बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर छोटे छोटे लड्डू जैसे बना लिया है। यहाँ पर हम गैस पे कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी में जब उबाल आने लगे तो इसमें आप जो बनाए हैं बेसन का वो डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर हम 5 से 6 मिनट तक इसको हम अच्छे से पकाएंगे। गैस को मीडियम पे रखेंगे। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, ना ही इसमें किसी भी प्रकार का चिपचिपापन आ रहा है। एकदम बढ़िया से उबल रहा है ये। पाँच 6 मिनट उबालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन लिया है। इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे। हरी मिर्च अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना कम या ज़्यादा अपने मन से ले सकते हैं आप। इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल हम सरसों का इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल डालने से इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से आता है। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग। फिर उसमें हम प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिया था, उसको इस तरह स्लाइड में पतले पतले में काट लिया। अब हम इसको गोल्डन करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने बेसन का उबाल लिया है, अभी इसको हम कट कर लेंगे। एकदम ये टाइट हो गया है
इसको हम कट कर लेंगे। चाहे तो आप 2 भागों में कट करिए या 4 भागों में। तो यहाँ पर मैंने सारे बेसन का जो मैंने बनाया था वो कट कर लिया है। अब हम पेस्ट को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर पेस्ट को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर, 2 चम्मच छोटा हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको हम घोल तैयार करेंगे, हल्का सा पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर पेस्ट तैयार हो गया है और प्याज गोल्डन हो गया है, इसमें हम डाल देंगे और गैस को लो टू मीडियम पे रखते हुए मसाले को अच्छे से भूनेंगे कि जब तक इसमें खुशबू नहीं आ जाती और इसमें से तेल नहीं निकलने लगता मसाले में से, तब तक हम मसाले को लो टू मीडियम पे अच्छे से भूनेंगे। एक चम्मच छोटा हम इसमें डाल रहे हैं दही। दही डालने से इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छे से आता है, बहुत टेस्टी हो जाता है ये। यहाँ पर मसाला अच्छे से भून रहा है और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले भी डाले हैं डो में। अब यह मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन का कटा हुआ पीस। इसको अच्छे से मिला देंगे और इसमें डालने के लिए मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालने से ये इसका जो टेस्ट है अच्छे से आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। पानी डालने के बाद हमको 3 से 4 मिनट तक ढक करके पकाना है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है दोस्तों, इसे ट्राई ज़रूर करें। और इसे चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी हम आपके लिए लेके आएँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार हो गया है। आप इसे फटाफट